नमस्कार दोस्तों, आपके साथ डॉक्टर रणधीर सिंह, स्वतंत्र पत्रकार। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक आंधी और आंदोलन की। बदलती राजनीतिक आबो हवा और आंदोलन में देश में समय समय पर चली राजनीतिक आंधियों में उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से प्रभावित होता रहा। कई तूफानों का तो केंद्र बिंदु ही उत्तर प्रदेश रहा। आपातकाल के विरोध में उपजे जेपी आंदोलन के बवंडर में कांग्रेस का सफाया हो गया, तो इंदिरा गांधी की हत्या में उपजी लहर में विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी हुआ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के प्रचंड में कई सरकारें बनी, तो बीते 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में कई सुरमाओं के पांव उखड़ गए। 60 के दशक की शुरुआत में 1962 में हुए भारत चीन युद्ध एवं 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध से उपजे मामूली विवाद का लाभ सत्ता पक्ष को ही मिलता रहा। लेकिन 70 के दशक में भारत पाकिस्तान युद्ध में मिली भारी जीत बांग्लादेश के उदय के बाद देश में पहली बार बड़ी राजनीतिक आंधी को महसूस किया। तब कांग्रेस ने यूपी में 85 में से 73 सीटें जीत ली। इसके ठीक बाद आपातकाल लाए जाने के उपजे आक्रोश के रूप में जेपी आंदोलन की आंधी में कांग्रेस को 1977 के आम चुनाव में शून्य पर पहुंच गई और विपक्ष भारतीय लोकदल 85 में से 85 सीटें जीत ली। भारतीय लोकदल को 68.70% वोट मिले। इसके बाद प्रदेश में 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी लहर में कांग्रेस को 85 में से 83 सीटें मिली और 51.3% वोट मिले। इन वोटों के बल पर राजीव गांधी की ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनी। 1990 के दशक शुरू होते ही राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। वर्ष 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री राम मंदिर आंदोलन के बवंडर में भाजपा ने 84 में से 51 सीटें हथिया ली। भाजपा इससे पहले आम चुनाव में 7.57% वोट मिले थे, जो सीधे 32.82% पहुंच गया। 1991 में पहली बार कांग्रेस के 40 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस पार्टी के 5 प्रत्याशियों को ही विजय प्राप्त हुई। इसके बाद प्रदेश में सीधे 2014 में बड़ी राजनीतिक आंधी को देखा। वर्ष 2014 में भाजपा ने पहली बार 42.63% वोट हासिल किया और 71 सीटें जीत ली, जो पार्टी के लिए आज तक का सबसे बड़ा कीर्तिमान है। 2019 के संसदीय लोकसभा चुनाव में मोदी लहर और जोर पर रही, जिसके कारण भाजपा ने 42.63% वोट हासिल करने के अपने कीर्तिमान को तोड़कर 49.57% वोट हासिल कर लिया। हालांकि पार्टी की सीटें 71 से घटकर 62 पर पहुंच गई, परंतु मोदी लहर के दूसरे चरण में भाजपा ने 7% अधिक वोट लेकर अपनी ताकत में इजाफा कर लिया। इन दोनों चुनावों में कांग्रेस का लगभग सूपड़ा साफ हो गया, जबकि सपा और बसपा ने अपने अपने मत प्रतिशत में मामूली गिरावट के साथ मौजूदगी बनाए रखा। जय हिंद।